नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार मीना, सहायकाचार्य भूगोल। आप सबका स्वागत है मानव भूगोल की इस कक्षा में। इस कक्षा में हम पिछले लास्ट वीडियो में विश्व के विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया गया था उसकी चर्चा कर रहे थे। आज हम विश्व की प्रमुख मानव प्रजातियों का अध्ययन करेंगे। विश्व की जो प्रमुख मानव प्रजातियां हैं उनका क्लासिफिकेशन जो है विभिन्न भूगोलवेत्ता और मानव शास्त्रियों ने विभिन्न मानकों के आधार पर किया, जिसमें हमने लास्ट में देखा कि बाह्य कारक जो हैं उन्हें महत्वपूर्ण माना। ये सभी प्रजातियां विश्व के विभिन्न भागों में अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में निवास करती हैं और जहाँ पे अलग अलग प्रकार की जलवायु संबंधी दशाएं पाई जाती हैं। इन जलवायु संबंधी दिशाओं के प्रभाव से इन प्रजातियों के शारीरिक लक्षणों पर भी असर पड़ता है। उसके आधार पे जो भौगोलिक वितरण है विश्व की प्रजातियों का 4 भागों में किया गया है। पहली निग्रोइड प्रजाति या निग्रो, दूसरी मंगोलाइड, तीसरी कॉकेशियन और नंबर 4 ऑस्ट्रेलियाई और या ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति। पहली जो है निग्रोइड प्रजाति जो है वो सभी मानव शास्त्री उसे दुनिया की सबसे प्राचीन प्रजाति मानते हैं। ऐसा कहा गया है कि ये सबसे प्राचीन प्रजाति है विश्व के अंदर और यह प्रजाति सभी महाद्वीपों के अंतिम छोर पर या सघन वन पहाड़ी या मरुस्थलीय विषम भौगोलिक क्षेत्रों में निवास करती है। उसका रीज़न ये है कि इसके बाद पनपी प्रजातियों ने इसे इन भागों में रहने के लिए विवश कर दिया। अगर हम इसका क्लासिफिकेशन करें तो ये लगभग 6 भागों में बटी हुई है, जिसमें मुख्य निग्रो प्रजाति जो है वो अफ्रीकी महाद्वीप में जो सेनेगल से नाइजीरिया का जो क्षेत्र है वहाँ पाई जाती है। कांगो बेसिन और कैमरून की जो सघन वनीय क्षेत्र है उसके अंदर। दूसरी जंगली निग्रो प्रजाति है अफ्रीका में ही सेनेगल नदी, सूडान, युगांडो, रोडेशिया के अंदर पाई जाती है। अगर इसकी शारीरिक बनावट देखें हम तो त्वचा का रंग काला, कद छोटा, नाक चौड़ी एवं चपटी, बाल ऊन की तरह घुंघराले और जबड़ा जो है आगे की ओर निकला होता है। इसी प्रजाति का तीसरा पार्ट है नीलोटिक निग्रो प्रजाति जो सूडान के अंदर पाई जाती है। चौथा है बंटू निग्रो जो अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण और मध्य भाग में पाई जाती है। नंबर 4 पे बुशमैन हॉटएंडहॉट प्रजाति है जो अफ्रीका महाद्वीप के कालाहारी मरुस्थल के अंदर निवास करती है। नंबर 6 इसी निग्रो प्रजाति का भाग है पिग्मी। पिग्मी दुनिया की सबसे छोटी प्रजाति है जिसका औसत कद 1.4 मीटर पाया जाता है और ये लोग कांगो बेसिन, मलाया, सुमात्रा, अंडमान द्वीप समूह, फिलीपाइन, न्यू गिनी के अंदर निवास करते हैं और ये विश्व की सबसे छोटी प्रजाति है। तो इस प्रकार निग्रो प्रजाति को भी 6 भागों में बांटा गया है। दूसरी है मंगोलाइड प्रजाति समूह। एशिया और अमेरिका महाद्वीप में अधिकतर जो लोग हैं वो इसी प्रजाति के हैं, तो इस मंगोलाइड प्रजाति को एशियाई अमेरिकी प्रजाति के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रजाति के लोग एशिया महाद्वीप के मध्यवर्ती, उत्तरी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी भाग में और उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर निवास करते हैं। अगर इनकी शारीरिक बनावट देखें तो इनके बाल सीधे और काले, मध्यम कद, सुगठित शरीर, सिर का आकार छोटा, नाक सपाट, त्वचा का रंग पीलापन लिए हुए होता है। इनको भी 4 भागों में बांटा गया है। मंगोलाइड प्रजाति को भी 4 भागों में बांटा गया है, जिसके अंदर हम देखें तो मूल मंगोलाइड उत्तरी चीन, मलेशिया और तिब्बत के अंदर हैं, जबकि एस्किमोवाइड मंगोलाइड जो हैं
वो उत्तरी अमेरिका जो आर्कटिक सागर के पास वाला क्षेत्र है, और कनाडा के उत्तरी भाग और साइबेरिया के उत्तरी पूर्वी भाग में निवास करते हैं। इसके बाद नंबर 3 इसी प्रजाति का भाग है रेड इंडियन प्रजाति, जो अमेरिका महाद्वीप की मूल प्रजाति है, और उसमें मंगोलाइड प्रजाति के सभी शारीरिक लक्षण हैं जो पाए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह प्रजाति अमेरिका में बेरिंग सागर से होके अलास्का होते हुए प्रवेश कर गई साइबेरिया से। इसी का चौथा भाग है इंडोनेशिया और मलाया प्रायद्वीप के अंदर पाई जाने वाली प्रजाति भी मंगोलाइड प्रजाति ही है। नंबर 3 पे है कॉकेशियन प्रजाति समूह। कॉकेशियन प्रजाति समूह को लगभग 9 भागों में बांटा गया है, और मध्य एशिया में ये सबसे बाद में विकसित एक नवीन प्रजाति है। इस प्रजाति की जो सर्वप्रथम उत्पत्ति है वो मानी जाती है यूरोप से। उसके बाद दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्रों इसके अंदर सम्मिलित हैं। इनकी भौगोलिक विशेषताएं अगर हम देखें तो त्वचा का रंग गुलाबीपन लिए हुए भूरा, सिर के बाल मुलायम, होठ पतले आदि शारीरिक विशेषताएं पाई जाती हैं। ये दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रवास से गए हैं। इसको निम्न समूहों में अगर हम देखें तो उसमें पहला है मेडिटेरियन रेस अर्थात भूमध्य सागरीय प्रजाति, जो मुख्य रूप से भूमध्य सागर के आसपास रहती है। दूसरा इसमें ऑर्बिनॉइड प्रजाति है। तीसरा इसमें नॉर्डिक प्रजाति है, जो स्वीडन, हॉलैंड, डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, ब्रिटेन के जो उत्तरी भागों में निवास करती है। नंबर 4 एल्पाइन है। नंबर 5 पूर्वी बाल्टिक प्रजाति है, जो बाल्टिक क्षेत्र में है। नंबर 6 दिनारिक है। नंबर 7 पॉलिनेशियन प्रजाति है, जो प्रशांत ओशियन में पॉलिनेशिया और माइक्रोनेशिया द्वीपों में निवास करती है। नंबर 8 देखें तो वो है इंडो द्रविड़ प्रजाति। यह आर्य प्रजाति के नाम से जानी जाती है, अर्थात भारत की जो आर्य प्रजाति है वो कॉकेशियन प्रजाति समूह का ही हिस्सा है। इसकी जो उत्पत्ति है निग्रोइड और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजातियों की सम्मिश्रण से हुई है। इस प्रजाति के लोग भारत के दक्षिण भाग और श्रीलंका में निवास करते हैं। नंबर 9 पे है लैप प्रजाति, जो यूरोप महाद्वीप में साइबेरिया के उत्तरी पूर्वी भाग टुंड्रा क्षेत्र के निवासी हैं। वो लैप प्रजाति के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। और नंबर 4 पे है ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति। तो यह प्रजाति ऑस्ट्रेलाइड जो प्रजाति है मुख्य रूप से न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में निवास करती है, और इस पूरे क्षेत्र को सम्मिलित रूप से ओसेनिया के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति है जो पाई जाती है। तो भौगोलिक वितरण के आधार पर विश्व की प्रजातियों को, पूरे विश्व की 7 महाद्वीप में रहने वाली प्रजाति को 4 ही भागों में बांटा गया है। निग्रो या निग्रोइड प्रजाति, मंगोलाइड प्रजाति, कॉकेशियन प्रजाति और ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति। फिर निग्रोइड को 6 भागों में, मंगोलाइड को 4 भागों में, कॉकेशियन को 9 भागों में बांटा गया है। विश्व की प्रजातियों के बाद हम चर्चा करते हैं भारत की, कि भारत की मानव प्रजातियां। हम जानते हैं कि भारत हमारा जो देश है भौगोलिक विविधताओं के कारण ही उपमहाद्वीप कहलाता है। इसमें बहुत सारी भौगोलिक विविधताएं पाई जाती हैं, जो उत्तर, उत्तरी पूर्वी, उत्तरी पश्चिमी भाग, पर्वतीय दुर्गम क्षेत्र, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और दक्षिणी पूर्व में सागरीय स्थिति से आबद्ध है। यहाँ अनेक प्रकार की विविधताएं हैं, और विभिन्न क्षेत्रों में विश्व की ऐसे मानते हैं कि प्राचीन समय में यहाँ आई कई प्रजातियाँ निवास करने लगी थी, और उनके ही मिश्रण से अभी जो प्रजातियां हैं वो भारत के अंदर पाई जाती हैं।
भारत में हम देखें कि विभिन्न आदिवासी प्रजातियों का आगमन प्रागैतिहासिक काल में उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ी दर्रों से हुआ है। बाद में आने वाली प्रजाति के लोगों ने पहले आई प्रजाति के लोगों को दुर्गम वनीय और पहाड़ी क्षेत्रों की ओर धकेल दिया। अर्थात पूरे विश्व का इसी प्रकार का वो रहा है स्वभाव के पूरे विश्व के अंदर बाद में पनपी प्रजातियों ने पहले पनपी प्रजातियों को आगे की ओर धकेल दिया। तो इससे हम समझ सकते हैं कि सर्वप्रथम आई प्रजाति आगे के छोरों पे चली गई। जैसे भारत में हम देखें तो दक्षिण और मध्य क्षेत्रों में बाद में आई प्रजाति के लोग, जबकि उत्तर पश्चिम भाग में ये लोग पाए जाते हैं। तो भारत की जो प्रजातियां हैं वो अगर टोटल हम देखें तो वो सब मिश्रित प्रकार की हैं। भारतीय प्रजातियों की मुख्य विशेषता ये है कि ये प्रजाति प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक युगों में यहाँ स्थानांतरित हुई हैं, और उसके साथ एक बड़ी अच्छी बात है कि वो समाप्त नहीं हुई हैं वरन स्थायी रूप से यहाँ बस गई। जैसे हम पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे कि अमेरिका की जो रेड इंडियन प्रजाति थी उसकी सभ्यता और संस्कृति को यूरोपियन लोगों ने जब वहाँ माइग्रेट हुए तो नष्ट कर दिया, जबकि भारत में पहले से आई प्रजाति और बाद में आई प्रजातियों के वैवाहिक संबंधों के बाद यहाँ नई प्रजाति मिश्रित मानव प्रजातियों का उद्भव हुआ। अगर हम क्लासिफिकेशन देखें भारतीय प्रजातियों का तो उसके अंदर जो बीएस गुआ महोदय हैं, जो उनका जो क्लासिफिकेशन है उसे सर्वमान्य माना जाता है। वो भारतीय मानव विभाग के निदेशक थे और उन्होंने भारतीय प्रजातियों के शारीरिक लक्षणों और वैज्ञानिक तथ्यों के गहन अध्ययन के आधार पर शुद्ध और तार्किक ढंग से 1944 में अपना जो लेख था जनसंख्या में प्रजातीय तत्व अर्थात रेशियल एलिमेंट इन द पॉपुलेशन प्रकाशित किया, और उसके अंदर भारतीय प्रजातियों को 6 भागों और 9 उप भागों में विभाजित किया, जिसमें पहली प्रजाति निग्रिटो, दूसरी है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, तीसरी मंगोलाइड। मंगोलाइड को उन्होंने 2 भागों में बांटा, जिसमें पूरा मंगोलाइड अर्थात लंबे सिर वाले और दूसरे चौड़े सिर वाले। दूसरा तिब्बत मंगोलाइड। नंबर 4 पे उन्होंने भूमध्य सागरीय प्रजाति बताया, जिसके अंदर 3 उपवर्ग बनाए, प्राचीन या पुरा भूमध्य सागरीय और पूर्वी या प्राच्य लोग। नंबर 5 पे भारतीय प्रजातियों में उन लोगों को शामिल किया जो चौड़े सिर वाले थे, जिन्हें एल्पोदिनारिक कहा, और नंबर 6 पे उन्होंने कहा कि नॉर्डिक प्रजाति, जिसमें उन्होंने पहली जो प्रजाति थी निग्रिटो, उसके बारे में अभी एक असमंजस की स्थिति है कि क्या ये भारत के अंदर हैं या नहीं हैं, क्योंकि विश्व की सबसे प्राचीन प्रजाति है। पर अगर हम देखें भारत की जीनोटाइप को देखें आनुवंशिक रूप से, तो इस जाति का जो अंश है वो दक्षिण भारत के जो आदिवासी हैं उनके अंदर पाया जाता है। इसके अलावा अंडमान निकोबार समूह के जो लोग हैं उनके अंदर भी ये गुण हैं जो पाए जाते हैं। इसमें हट्टन महोदय ने तो ये तक कहा था कि भारतीय प्रायद्वीप के सबसे पूर्व निवासी संभवतः निग्रिटो ही थे, और निग्रिटो का आगमन भारत में हुआ उस समय इनकी सभ्यता अविकसित थी। ये गुफाओं में बना के रहते थे, लेकिन भारत में वट वृक्ष की पूजा का जो चलन है और गुफाओं का निर्माण का जो श्रेय है वो निग्रिटो प्रजाति को ही जाता है। दूसरा आद्य ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति, जो भारत के विभिन्न जनजातीय क्षेत्रों में सर्वाधिक संख्या में पाई जाने वाली प्रजाति है। ये जो भारत की जो मूल जनजाति हैं, जिनमें मलायन, चेंचू, कुरुम्बा, यरुंडा, मुंडा, अराब, गोंड, खांड, बदांग, कोल, संथाल आदि जो जनजातियां हैं वो आद्य ऑस्ट्रेलाइड प्रकार की प्रजाति का ही अंश हैं।
नंबर 3 जो मंगोलाइड प्रजाति थी उसकी उत्पत्ति इरावदी नदी बेसिन चीन तिब्बत मंगोलिया के क्षेत्र से मानी जाती है और भारत के अंदर ये 2 भागों में बटी हुई है। पूर्वी मंगोलॉइड जो पूर्वी नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में है और तिब्बती मंगोलॉइड जो तिब्बत के हिमालयी जो पर्वतीय क्षेत्र है उसके अंदर पाए जाते हैं। नंबर 4 पे जो भूमध्य सागरीय प्रजाति है जिसमें प्राचीन भूमध्य सागरीय प्रजाति और फिर उसके बाद भूमध्य सागरीय फिर पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रजाति और नंबर 5 पश्चिमी चौड़े सिर वाली प्रजातियां और जिसमें एल्पाइन दिनारिक ऑर्मिनॉइड और नंबर 6 पे नॉर्डिक प्रजाति है। अगर हम भारत के मैप को इसमें हम देखें तो इसके अंदर हमको विभिन्न प्रजातियां नज़र आ रही हैं जिसमें हम देखें कि यहाँ पे है एम ओ का मतलब है ये है मंगोलाइड प्रजाति है और यहाँ पे TM जो है वो भी मंगोलाइड है, तिब्बती मंगोलाइड प्रकार की प्रजाति और पूर्वी मंगोलाइड प्रजाति। तो ये मेडिटेरियन सी प्रजाति निग्रोइड प्रजाति मंगोलाइड प्रजाति के ये एरिया हैं जिसमें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की जो प्रजातियां हैं भारत के अंदर वो दिखाई गई हैं। जिसमें हम इंडेक्स में देखें तो AO का मतलब है एल्पो दिनारिक और ओरिएंटेलर। MO का मतलब यहाँ दे रखा है मेडिटेरियन ओरिएंटल्स। इसके अलावा DM का मतलब दिनारिक मेडिटेरियन PA का मतलब पेलियन मेडिटेरियन सी। ये इंडेक्स हैं और N का मतलब है निग्रिडो जो ये अंडमान द्वीप समूह और यहाँ पे दक्षिण भारत के अंदर पाई जा रही है। ये भारतीय प्रजातियों का वर्गीकरण है और इस प्रकार हमने इस चैप्टर के अंदर विश्व की प्रजातियों का अध्ययन किया है जो मानव भूगोल का इम्पोर्टेंट पार्ट है और इसके बिना हम समझ नहीं पाते हैं कि किस प्रकार के लोग विश्व के अंदर हैं, उनको किस प्रकार से क्लासीफाई किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण चैप्टर पूरा हुआ जिसमें हमने ह्यूमन रेसेज मानव प्रजातियों का अध्ययन किया। अगली कड़ी में हम ह्यूमन ऑक्यूपेशन मानव के व्यवसायों का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।